नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आप सभी भक्तों को आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है। मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। वहीं इस साल बसंत पंचमी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त इस दिन के विशेष महत्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि पूजा के लिए सही समय का चुनाव बहुत आवश्यक माना जाता है। बसंत पंचमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः काल होता है, खासकर सूर्योदय से पूर्व। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, जब वातावरण शांत और शुभ होता है। अगर इस समय पूजा नहीं की जा सके तो दिन भर के विभिन्न मुहूर्तों में से किसी भी समय पूजा की जा सकती है, लेकिन विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि पूजा पंचमी तिथि में ही संपन्न हो, क्योंकि ये तिथि देवी सरस्वती के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा विधि में सबसे पहले घर या मंदिर में स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित किया जाता है। फिर देवी को पीले रंग के फूलों से पूजा अर्पित की जाती है, क्योंकि पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही देवी को हल्दी, कुमकुम, धूप, दीपक, अक्षत, च्यूड़े और ताजे फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा में सरस्वती वंदना और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पूजा में देवी से आशीर्वाद मांगते हुए यह भी प्रार्थना की जाती है कि वे ज्ञान, विद्या और बुद्धि में वृद्धि करें, ताकि जीवन में सफलता प्राप्त हो। विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपनी किताबों और लेखन सामग्री को देवी के चरणों में रखकर पूजा करते हैं। इसके बाद विद्या प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन विशेष रूप से दान देने की परंपरा भी है। लोग जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और अन्य सामान दान में देते हैं, ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और जीवन में सुख और समृद्धि आए। पूजा समाप्त होने के बाद घर के सदस्य एक साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और समाज में खुशी का माहौल बनाते हैं। इस दिन पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी, हलवा और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं, जो परिवार और मित्रों के बीच बांटे जाते हैं। इस प्रकार बसंत पंचमी की पूजा विधि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से खिचड़ी या हलवा अर्पित किया जाता है। यहाँ खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। सामग्री 1 कप चावल, 1-2 कप मूंग दाल, 1-4 कप घी, 1-4 कप सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, 1-2 चम्मच जीरा, 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकतानुसार। विधि चावल और दाल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दे। एक प्रेशर कुकर में घी गरम करें और उसमें जीरा, सूखे मेवे और हल्दी पाउडर डालें। भीगे हुए चावल और दाल डालकर कुछ देर भूनें। आवश्यकतानुसार पानी और नमक डालें।
प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं। गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करके मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।